हेलो स्टूडेंट। तो आज हम जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था पावर शेयरिंग, उसको आगे करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में उसको कंप्लीट करेंगे आज। तो हमने इससे पहले पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में कि वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्या था। ठीक है, और हमने पढ़ लिया था कि कहाँ पर बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज कितने लोग बोलते हैं, श्रीलंका में कौन सा लैंग्वेज है, और कौन माइनॉरिटी में है और कौन मेजॉरिटी में है। ठीक, तो इसके आगे अब हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक था, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। यानी पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, यानी पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्या है हमें। यानी मान लो अगर हम ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जिसमें जो पावर है वो क्या कर दिया जाए, एक ही गवर्नमेंट के हाथ में हो। एक ही गवर्नमेंट के हाथ में का मतलब क्या है कि जैसे हम पावर्स को डिवाइड करते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो अगर सारे काम ही हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दें, या फिर सारे काम जो स्टेट का है वो स्टेट को दे दें, तो हमें मतलब डिवीज़न करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और ये डिज़ायरेबल क्यों है, क्योंकि ये फेवर में आंसर देना है। तो दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीज़न कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। यानी दो हम रीज़न देंगे इसको। ठीक है, कितने, दो अलग अलग रीज़न देंगे कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो फेवर में है। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या होता है कि जो ये है कन्फ्लिक्ट जो होते हैं अलग अलग सोशल ग्रुप्स में, उनको रिड्यूस करता है, यानी उनको क्या करता है, कम करता है। सिंस सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और सोशल कन्फ्लिक्ट क्या लीड करता है, ये वायलेंस क्रिएट करेगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है। पावर शेयरिंग इज़ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है, ये पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी के लिए, यानी बार बार कुछ चेंज ना हो, स्टेबल रहे। Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation। और ये यूनिटी ऑफ द नेशन यानी नेशन की यूनिटी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often affect majority adversely as well। तो इसमें जो हमने कल पढ़ा था कि जो माइनॉरिटी होते हैं और मेजॉरिटी होते हैं वो कौन है, यानी जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो मेजॉरिटी में होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी में। तो दो वर्ड्स हम पढ़ते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, यानी इसको हम बहुसंख्यकवाद बोलते हैं और इसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो पढ़ाई था हमने कल कि जो मेजॉरिटी में जो लोग होते हैं वो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कैसे ऑप्रेस करते हैं। ठीक है, उनके विल्स को दबा दिया जाता है। देयर इज़ सेकेंड डीपर रीज़न। तो पहला रीज़न हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि ये स्टेबिलिटी बना के रखता है, वायलेंस ना हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो, तो इसलिए पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल है। सेकेंड रीज़न हम पढ़ेंगे, द सेकेंड रीज़न, ठीक है, कि वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज, कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी के लिए गुड क्यों है। पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग क्या है, ये एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद द इट्स इफेक्ट। पीपल हैव अ राइट टू बी गवर्न। पीपल को क्या राइट होता है, गवर्न करने का राइट होता है, यानी अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है तो वो उनको हटा सकते हैं। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है जो जहाँ पे सिटीजन्स के थ्रू, मतलब जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या करते हैं, यानी पार्टिसिपेट करके उस पॉलिटिकल सिस्टम को हटा सकते हैं। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल। तो पहले वाले रीज़न को हम प्रूडेंशियल कह सकते हैं एंड सेकेंड वाले को मोरल। ठीक है, तो वाइल प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन्स एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग अ वैल्यूएबल। तो देखो
मोरल का मतलब ही क्या होता है? मोरल यानी मोरल का मतलब ही होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है वो पहचानने की क्षमता आपके अंदर, ठीक है। यानी गलत और सही के बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। लेकिन जो प्रूडेंशियल है, प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? ये ऐसा रीज़न है जो स्ट्रेस करता है पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। यानी पावर शेयरिंग से क्या होता है? बेटर आउटकम्स मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रूडेंशियल का मतलब भी है, ये आपको पता होना चाहिए। बेस्ड ऑन प्रूडेंस और एन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, प्रूडेंशियल डिसीजंस आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड प्योरली ऑन मोरल कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ये डेफिनेशन याद कर लेना आप लोग। प्रूडेंशियल का मतलब ये पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे है ये आप लोग खुद रीड कर लेना। ये थोड़ा बता रखा है ऐसे ही कि एनिट स्टडीज़ इन अ डच मीडियम स्कूल, थोड़ा सा बताया गया है आपको एनालाइज करने के लिए। ये आप खुद करना, ठीक। ऐसे ही बस पढ़ लेना इसको। उसके बाद अब हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग यानी पावर शेयरिंग के फॉर्म्स पढ़ने हैं। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ undivided political power. For a long time it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. तो देखो क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक ये बिलीव किया गया कि जो पावर है वो एक ही गवर्नमेंट के अंदर रिसाइड करना चाहिए, यानी एक ही पर्सन के अंदर होना चाहिए या एक ग्रुप के अंदर होना चाहिए, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन के अंदर होना चाहिए। एक लोकेटेड एट द प्लेस, यानी किसी भी प्लेस पे जो गवर्नमेंट है यानी जो भी रूल फॉलो किया जाएगा तो वो एक ही पर्सन के अंदर रिसाइड करेगा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में होगा, यानी जो रूल्स करना है हमें वो किसके अंदर सौंपा जाएगा, किस, ठीक है, समझिए ना। इट वॉज फेल्ट दैट इफ़ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्ड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स दैम, बट दिस नोशन हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी का जैसे ही इमरजेंस हुआ तो ये नोशन जो था, नोशन यानी जो ये विचार था, ये चेंज हुआ। ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो देखो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पीपल है ये ही पॉलिटिकल पावर का ऑल सोर्स है, ठीक है। यानी पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी जितने भी पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स पीपल ही है डेमोक्रेसी के अंदर। इसीलिए पूरे कंट्री मतलब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें डेमोक्रेसी को जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बोलते हैं हिंदी में, इसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है। क्या माना गया है? बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना गया है, यानी सबसे अच्छा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को ही माना गया है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। मतलब सबके पास क्या है? मतलब जितने भी पब्लिक हैं उन पब्लिक पॉलिसीज़ जो बनाते हैं उनमें उनको अपनी वॉइस को उठाने का राइट है। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी political power should be distributed among as many citizens as possible, ठीक। अब इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज के बारे में पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। पावर शेयरिंग जो है ये बहुत सारे फॉर्म ले सकता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस, यानी डेमोक्रेसी के बारे में जो चीज़ें हैं। तो पहला पॉइंट, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो पावर है वो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में क्या है? शेयर्ड है। आया समझ? डिफरेंट ऑर्गन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे जो गवर्नमेंट है हमें पता है कि लेजिस्लेचर होता है, ठीक है,
और एक एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा जुडिशरी होता है। तो इन तीनों ही ऑर्गन के बीच पावर क्या होता है, डिवाइड होता है। और ठीक, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देखो यहाँ पे आ गया नाम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और तीनों का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो लॉज बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो जुडिशरी है वो आपको जस्टिस दिलाने का काम करती है, देने का काम करती है। Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers। यानी सेम लेवल पर ही डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं ये। जैसे मान लो जो लेजिस्लेचर है, अगर हम सेंट्रल लेवल पे की बात करें तो हमारे पास क्या है, पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट में कितने हाउसेज हैं, 2। एक लोकसभा, एक क्या है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, और एक जो हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो देखो ये तीनों क्या कर रहे हैं, सेंटर के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन लेवल्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, है ना। लोकसभा अपना काम कर रहा है, राज्यसभा अपना काम कर रहा है, जो प्रेसिडेंट है वो अपना अलग काम कर रहा है। तो लेवल सेम है बट पावर्स जो हैं, काम है जो इनके, वो क्या है, डिफरेंट्स हैं। उसके बाद सच सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। यानी किसी भी एक जो मतलब ऑर्गन है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, मतलब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे को चेक करते हैं। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द parliament or state assemblies. Similarly, through judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or the laws made by the legislature। तो जुडिशरी के बारे में है कि जो जुडिशरी है ये एग्जीक्यूटिव के थ्रू ही क्या किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को चेक करते हैं, लेजिस्लेचर के फंक्शन को चेक करते हैं। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, इसी को हम ऐसा सिस्टम कहते हैं, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। यानी कोई भी एक ऑर्गन अनलिमिटेड पावर नहीं है उसके पास। एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है, मतलब ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, चेक करते हैं, ताकि कोई भी अपनी मर्जी से कुछ ना कर सके। कुछ ना कर सके का मतलब इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना। कुछ ना कर सके यानी वो कुछ ऐसा ना करे कि मतलब कुछ गलत भी लॉज बना दें तो उसको मना ना किया जा सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज़ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। पावर जो है वो शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल्स पर। लेवल्स का मतलब क्या होता है, एक होता है हमारा कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, ठीक। सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। इसके बारे में मैंने कल भी थोड़ा सा बताया था कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पावर्स डिवीज़न होते हैं, यानी पावर्स, शक्तियों का जहाँ बंटवारा होता है उसे हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इंडिया में वी रेफर टू इट्स एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। और प्रोविंशियल लेवल पे क्या है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है, ठीक। और इंडिया में पता ही है 3 है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक सेंटर है, सेंट्रल लेवल पे काम करता है, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट लेवल पे काम करता है, और तीसरा लोकल गवर्नमेंट है। और लोकल गवर्नमेंट क्या करता है, ये गांव के लेवल पे या जो शहर होते हैं, अर्बन एरियाज़, उनमें वर्क करते हैं, यानी स्थानीय लेवल पे काम करते हैं। इंडिया वी कॉल दैम स्टेट गवर्नमेंट। देखो मैंने पहले बता दिया, इंडिया में इसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जो प्रोविंशियल वाला था।
दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज़, लेकिन ज़रूरी ये सारे कंट्रीज़ में फॉलोड नहीं है. देयर आर मैनी कंट्रीज़ वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स. बहुत से कंट्रीज ऐसे भी है जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है. बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of the different levels of government. यानी और जैसे हमारे कंट्री में है, अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर हैं तो मतलब डिफरेंट लेवल्स हैं तो उनको पावर्स को भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका. दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. ठीक. द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसपैलिटी एंड पंचायत. यानी जो मैंने लोकल लेवल अभी बताया था ना, उसी में म्यूनिसपैलिटी आते हैं और पंचायत आते हैं. गांव वाले को गांव लेवल पे जो होता है उनको पंचायत कहते हैं, और जो म्यूनिसपैलिटी है ये अर्बन एरिया में होता है. Let us call division of powers involving higher and lower levels of government vertical division of power. इनको हम vertical division of power बोलते हैं क्योंकि देखो सबसे सेंटर सबसे ऊपर है, ठीक है, सबसे टॉप पे सेंटर है, सेकंड पे स्टेट है और थर्ड पे लोकल गवर्नमेंट है. We shall study these at some length in next chapter. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा और ज़्यादा. अब थर्ड पॉइंट क्या है, पावर्स में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. यानी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी डिवाइड किए गए हैं, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. ठीक है, यानी धार्मिक और भाषाई आधार पे जो ग्रुप्स हैं उनको भी बांटा गया है, जिनको कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट. तो जब हमने बेल्जियम में पढ़ा था कि कम्युनिटी जो गवर्नमेंट होते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है. In some countries, there are constitutional and legal arrangements whereby socially weaker section and women are represented in the legislature and administration. Last year, we studied the system of reserved constituencies. Reserved constituencies के बारे में पढ़ा था in assemblies and the parliament of our country. This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social groups who otherwise would feel alienated from government. This method is used to give minority communities a fair share in power. In unit second, we shall take at various ways of accommodating social diversities. यानी इसमें यही बताया गया है कि जो माइनॉरिटी में हैं उनको भी कुछ पावर्स दिए गए हैं रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है, ताकि वो भी आगे आ सकें, अपनी बातों को रख सकें. ठीक, उनके लिए कंस्टिट्यूएंसीज भी रिज़र्व की गई हैं कि मान लो ये कंस्टिट्यूएंसीज हमने रिज़र्व कर दिया, मान लो कंस्टिट्यूएंसी है यानी एक क्षेत्र है, यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको हमने रिज़र्व कर दिया, ये जो क्षेत्र है इसको क्या कर दिया, रिज़र्व कर दिया. और कहा कि यहाँ से 3 फीमेल ही आएंगी, मतलब फीमेल आनी ही है, तो ऐसे फीमेल का ही इलेक्शन होगा. या फिर मैं कह दूँ मान लो 3 जो लोग हैं वो SC/STs के होंगे, ठीक है, मतलब SC या ST के होंगे, तो उन वहाँ से वही इलेक्ट होंगे. ठीक, तो ये कुछ कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी जाती हैं. फोर्थ पॉइंट है, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स. इन सब में हम देख सकते हैं मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर. इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूजिंग अमंग वेरियस contenders for power. In contemporary democracies, this take the form of competition among different parties. हाँ, मतलब अभी के टाइम में हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि बहुत सारी पार्टीज़ हो गई. अब ये पार्टीज़ क्या करती हैं, आपस में compete करती हैं एक दूसरे से. Such competition ensures that power doesn't remain in one hand. तो इससे क्या पता चलता है कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, ये भाई कभी भी चेंज हो सकती है ना. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. तो ये जो parties हैं इनके क्या होते हैं, different ideologies होते हैं, different social groups होते हैं. Sometimes this kind of sharing can be direct. ठीक,
When two or more parties form an alliance to contest elections, if the alliance is elected, they form a coalition government and the share power. तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया coalition government. ये एग्ज़ाम में अलग से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ coalition government. तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है. क्या coalition government, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो 4 पार्टी है, 5 पार्टीज़ हैं, कितने भी हैं, ये सारे इलेक्शन में खड़े होते हैं. अब जिस दिन काउंटिंग होती है, जिस दिन रिजल्ट आता है, उस दिन पता चलता है कि किसी एक पार्टीज़ को क्या हुआ, जो मेजॉरिटी मिलनी थी यानी जो बहुमत मिलना था वो नहीं मिलती. तब ये क्या करते हैं, एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, मतलब 2 पार्टी भी आपस में मिल के बना सकते हैं, 3 पार्टी भी आपस में मिल के बना सकते हैं, ठीक है. तो जब ये आपस में जुड़ के, क्योंकि जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके जो वोट्स होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, जिससे क्या होती है, इनकी जो मेजॉरिटी है यानी जितनी सीटों की ज़रूरत थी, मतलब जितने वोट्स की ज़रूरत थी, इनको मिल जाता है. तो इस प्रकार, मतलब इस तरह जो गवर्नमेंट बनती है उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. हिंदी में गठबंधन सरकार बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार. तो ये पता होना चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है, सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स. ये कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो मान लो गवर्नमेंट का भी कुछ लॉज लेके आती हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आंदोलन करते हैं, मूवमेंट करते हैं. तो सोशल ग्रुप का मतलब ही है वो आवाज़ उठाते हैं लोगों के लिए. Governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on the decision making process. In unit 3rd we shall study the working of the political parties. ठीक है. अब देखो चैप्टर आपका ये हो गया ख़त्म यहाँ. ठीक है, चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जिसमें हमने ये वाला टॉपिक था, इसका क्या था टॉपिक, मतलब क्या पढ़ा था हमने अभी, ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग के क्या क्या फॉर्म होते हैं. कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट दिया हमने, ठीक है. पहले क्या किया हमने, डिफरेंट ऑर्गन्स में बांट दिया. उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में पढ़ा हमने कि पावर्स जो हैं ये डिफरेंट लेवल्स में भी बट गए. उसके बाद थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि पावर जो है वो सोशल ग्रुप्स में भी बंटते हैं. और फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होते हैं इनमें प्रेशर ग्रुप्स में एंड मूवमेंट्स में भी जो पावर है वो शेयर होता है यानी डिवाइड होता है. फिर एक हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कोलिशन गवर्नमेंट आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट है ये PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये हमेशा ही. कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, यानी गठबंधन सरकार. तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, मीनिंग भी पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक. एक बार अपने आप रीड करना है, आपको समझ में आएगा, ठीक. अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है. इसके बाद ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है. इसको हम अलग दूसरे वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे. देखो अभी जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट आर, वो क्वेश्चन पूछ लिया इसने, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. जो अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि ऑर्गन में डिवाइड होता है, लेवल्स पर डिवाइड होता है, ये आंसर देना है आपको सेकंड में, ठीक है. तो देखो इससे पता चल गया आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. दूसरा क्वेश्चन प्रूडेंशियल के बारे में मैंने बता दिया था, मोरल रीजंस क्या होते हैं, और एक एग्जांपल देके आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में ये समझाना है. तो मैं दूसरे वाले वीडियो में इनके आंसर्स भी लेके आऊँगी, ठीक है.
ओके, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम ये। अब कल हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर इसी बुक का।